हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन नंबर 5A के साथ। और साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो मैं एज अ होमवर्क आप सभी को देना चाहता हूं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं जरूर से उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही कि डेथ ऑफ अ पार्टनर को हम सॉल्व कैसे करें, सारी चीजें कि हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा, डिसीज पार्टनर का कैसे आएगा, कितने मंथ बेसिस पे आएगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक बार खुद से ट्राई करोगे तो सारी चीज पता चल जाएगी। अगर नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए हूं ही, बस अपने भाई को याद करते रहो हमेशा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, बता दीजिए। ठीक है, तो मैं जरूर से बता दूंगा आप सभी को। ठीक है, तो आज भी हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5A, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे हम प्रिपेयर करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो आप सभी सोच रहे होगे ये फॉर्मेट क्यों मैंने खींचा है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो हमारा रिवैल्यूएशन का होता है या फिर बैलेंस शीट का होता है। बट नहीं, यहाँ पे सबसे मजेदार बात हमारे लिए यही है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो डिसीज पार्टनर को लेकर बनाएंगे। डिसीज पार्टनर क्या होता है? डिसीज पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी डेथ हो जाती है। अब उस पार्टनर का सिर्फ एक लोग काम है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत मजा आ गया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो काम हमारे लिए और आसान हो गया, उसमें तो लंबा सा फॉर्मेट होता था, पर्टिकुलर लिख दिया, उसके बाद तीनों पार्टनर्स का नाम लिखते थे, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखते थे। इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है भाई, हमें सिंपली एक पार्टनर का लिखने की जरूरत है, बाकी सारा काम आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, बस यहाँ पे पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे, कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बता देते रहना। बाकी साथ साथ आपसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट के नीचे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा आंसर दिया हुआ है गुडविल का। अब देखो, जो आंसर दिया है ना वो फाइनल आंसर नहीं है, इसे आंसर नहीं कहते, आंसर लेके मत चलना। आपको देखो ये खाली बता रहे हैं गुडविल में किस तरीके की ट्रीटमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे मेन इतना हिंट दिया एक तरीके से, आंसर तो हम यहाँ निकालेंगे। यहाँ पे जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो आंसर आएगा, बैलेंस सीडी निकालेंगे ना, वो मेन आंसर होता है। जो जितनी चीजें आपको कंफ्यूजन हो रहा है सब क्लियर में कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज छोटी सी नीचे आपको दिखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा है CBSE 2017 AIC मॉडिफाइड 3 मार्क्स। यहाँ देखो ये क्वेश्चन 2017 में भी पहले आ चुका है 3 मार्क्स में, बस मॉडिफाइड किया गया इस बार आपसे सीखने के लिए। ठीक है, जितनी भी चीजें मॉडिफाइड होती जाती हैं उसी चीज को हम रिपीट, देखो पुराने क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं, बस बेसिस वही रहता है। अगर आप देखो बेस समझ गए तो आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, मेनली है कि हमें बेसिक से अपना चीजों को क्लियर रखना है हमेशा। हमें जितने क्वेश्चन करने हैं हमें बेसिक क्लियर रहेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आज देखते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें 3 पार्टनर है, फरहान, हीना, डॉली। तीनों के पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। इनका कैपिटल भी दिया हुआ है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मतलब इनके कैपिटल रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, हमें देखो देखना किसको है, जिसका डिसीज पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई। कौन किसकी डेथ हो रही है? डॉली की डेथ हो रही है। डॉली की डेथ हो रही है, उसका प्रॉफिट, उसका गुडविल शेयर, सारी चीजें देखेगा। अच्छा, गुडविल शेयर तो मैं बताने भूल गया, गुडविल का शेयर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था 30,000 का। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट टिल डेथ दिया हुआ था 200 रुपीज। अब उसके बाद देखो और क्या कह रहा है, इसकी डेथ कब हुई? 5 अप्रैल को इसकी डेथ हो जाती है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ हमारा पहले से बता दिया कि प्रॉफिट इतना आ रहा है। जब पहले से बता दिया तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी निकालने की, है ना? तो यहाँ पे काम हमारा बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जितनी चीजें हैं पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, देखते रहेंगे, फिर फाइनल आंसर देखते हैं इधर क्या आता है। चलो, तो इधर लिखेंगे जिस तरीके पहले करते थे, बाई बैलेंस BD कितना आएगा कैपिटल भाई इनका? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आ गया, कोई बात नहीं, इधर काम हो गया। फिर लिख रहे हैं पे बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा इनका? सिर्फ 200 रुपए। भाई 5 दिन में जितनी कंपनी जितना भी पैसा कमाए उतना दे रही है ना, तो आपको क्या, आपने सिर्फ 5 दिन काम किया, 31 मार्च को हमारा ईयर कंप्लीट होता है, आप सिर्फ 5 दिन काम करो, आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। देखो आप सभी को एक बार दिमाग में जरूर आया होगा कि अरे सर सिर्फ 5 दिन का इतना ही प्रॉफिट, या फिर इनको सिर्फ इतना ही प्रॉफिट मिला है। भाई इनका शेयर इतना ही बना, इसमें जितना प्रॉफिट दिया उतना ही मिला, 5 दिन की इतनी ही प्रॉफिट हुई। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे ना गुडविल निकाल लेंगे। चलो तो गुडविल निकालेंगे तो इनका गुडविल का नाम कैसे लिखेंगे? जो पार्टनर्स के नाम है उन्हीं का लिखेंगे। क्या क्या नाम है? फरहान और बाई, क्या नाम है इनका? हीना। फरहान और हीना। अब देखो गुडविल निकालेंगे कैसे, मैंने आपसे को पहले बताया था, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, देखो 30,000 का शेयर निकालेंगे जितना डॉली का होगा। डॉली का शेयर कितना है? 2 बाई कितना है भाई यहाँ पे? 2/10। ठीक है, अब 2/10 इनका निकाल लो। 2/10 इसका कितना हो जाएगा हमारे पास? 6,000 रुपए। अब इस 6,000 को 5:3 में बांट लेंगे। मैंने आप सभी को रिटायरमेंट, एडमिशन, सारे केसेस में बताया कि किस तरीके से रेशियो को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी, आप सभी अगर इसको शेयर डिवाइड करना चाहते हो आराम से हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखो आपको सिंपली करना क्या है, 6,000 का यहाँ पे इंटू कर लेंगे 5/8, एक बार कर लेंगे 6,000 इंटू 3/8।
तो इनका शेयर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3750 और इसका कितना आ जाएगा 2250। ठीक है, खाली हमने किया क्या, खाली सिर्फ यहाँ पे इंटू कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है और कुछ नहीं बचा, ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 2,06,200। तो यहाँ पे यही सेम जो इधर लिख देंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे वही सेम अमाउंट 2,06,200, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं था इधर बैलेंस फिगर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो थी इस क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ पे देखो अभी हमारे पास और भी एडजस्टमेंट आएंगे ऐसे ऐसे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हर बार मिलेंगे, आगे जितने क्वेश्चन आएंगे रेगुलर बेसिस पे हम देखते रहेंगे, जितने भी आपको डाउट रहेंगे सारे क्लियर होते चले जाएंगे, धीरे 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 सब कुछ सीखते चले जाओगे। बस हमारे चैनल पे एक साथ बने रहो। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।